शाही स्नान की तरह बदल गया पेशवाई का नाम। संतों की मांग पर सीएम योगी ने लगा दी मुहर। अब पेशवाई कहलाएगी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा। शाही स्नान भी अब रहेगा अमृत स्नान। तेरह जनवरी से संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आगाज होने जा रहा है। यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और भारतीय गौरव का उत्सव है। इस बार का महाकुंभ खास है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जुड़ाव सनातन परंपराओं से और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। महाकुंभ की परंपरा में दो प्रमुख आयोजन होते हैं, पेशवाई और शाही स्नान। लेकिन इस बार इन नामों को बदलकर उनके सनातनी स्वरूप में लौटाया गया है। पेशवाई अब कहलाएगी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा और शाही स्नान को नया नाम मिला है अमृत स्नान। साधु संतों के बदले नाम पर सीएम योगी ने मुहर लगा दी है। उनका मानना है कि ये नाम मुगलकालीन प्रभाव के तहत दिए गए थे, लेकिन अब इन्हें उनकी असली पहचान मिल रही है। संगम की धरती पर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन यानी महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से होने जा रही है। इस बार महाकुंभ जो है वो स्वच्छ होगा और सुंदर होगा, इसके साथ साथ सुव्यवस्थित होगा, सुरक्षित होगा, ग्रीन कुंभ होगा, डिजिटल कुंभ होगा, प्लास्टिक कुंभ होगा। तमाम विशेषताएं इसके साथ जोड़ी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद महाकुंभ की तैयारियों को देखा है, परखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों को व्यक्तिगत रूप से देखा और इसे भव्य बनाने के लिए कई कदम उठाए। नाम परिवर्तन का यह निर्णय उनकी सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की नीति का हिस्सा है। उससे पहले काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी इसी दिशा में बड़ा कदम है। यह केवल नाम बदलने का प्रयास नहीं है। साधु संतों का कहना है कि महाकुंभ का हर पहलू सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से जुड़ा है। नाम परिवर्तन इस आयोजन को उसकी ऐतिहासिक और धार्मिक जड़ों से जोड़ने का एक प्रयास है। निर्मोही अनी अखाड़े के महंत रामजी दास ने कहा कि यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, यह सनातन धर्म की आत्मा को पुनर्जीवित करने का एक कदम है। बहुत अच्छा ये प्रयागराज महाकुंभ 2025 जो 144 वर्ष बाद इसका योग पड़ रहा है, बड़ा अच्छा योग है। और आदिकाल से ही ये हम लोग अमृत स्नान ही कर रहे हैं। वो मुगल साम्राज्य के समय में ही इस नाम को बदला गया था, क्योंकि अमृत जो है हमारे जो समुद्र मंथन हुआ था उस अमृत कलश को लेकर के जब गरुण जी घूमे थे तो इन 4 स्थानों में हरिद्वार और प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में अमृत ही छलका था। इसलिए हम लोग उस अमृत स्नान का ही स्नान कर रहे हैं। और जो पेशवाई के हम नगर प्रवेश शोभा यात्रा, क्योंकि हमारा एक तरह से प्रयागराज नया कुंभ पूरा बसता है, छावनी बसती है, तो हम अपनी छावनियों में प्रवेश करते हैं तो हम उसको नगर प्रवेश के रूप में ऐसा सभी अखाड़े लोगों ने माना है। यह मुगलों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति को मुक्त करने और सनातन गौरव को पुनर्जीवित करने का कदम है। योगी आदित्यनाथ ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती देना है। महाकुंभ 2025 इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है। निर्मोही अनी अखाड़े के सचिव रामजी दास का मानना है कि इस बार का महाकुंभ स्पेशल होने जा रहा है, सभी को यहाँ आना चाहिए। आने वाला हमारा मकर संक्रांति का स्नान बहुत धूमधाम से हम लोग तैयार हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूरी देखरेख, पूरा निगरानी के साथ पूरे कुंभ का पूरी समीक्षा लेते हैं, वो आए हुए थे और पूरी समीक्षा लिया। पूरी तैयारियां हो गई हैं। हम लोग भी स्नान के लिए तैयारियां कर रहे हैं। 14 तारीख को जो अमृत स्नान करेंगे, वो भव्य दिव्य
स्नान होगा और सभी संत, हमारे भक्त और जो भी देश दुनिया से आने वाले लोग हैं उनको सबको आमंत्रित करते इस अमृत स्नान में भाग लें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। महाकुंभ से पहले साधु संतों के उत्साह का ठिकाना नहीं है। इस बार सभी अखाड़ों ने योगी सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की है। तैयारियों की हर बारीकी का ध्यान रखा जा रहा है। घाटों की सफाई, यातायात मैनेजमेंट और आधुनिक सुविधाओं ने इस आयोजन को भव्य और सुगम बनाया है। ये हमारे जो सनातन धर्म की रीति है, उसी रीति से हमारे श्री आदित्य योगीनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं और वो पहले संत हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, तो वो संतों की रीति रिवाज जानते हैं और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाकर चल रहे हैं। इसी को लेकर के उन्होंने जो मुगल जो राज्य था उस समय का जो नाम था पेशवाई एवं शाही स्नान, उनको बदल करके और उनको अपने सनातन धर्म से जोड़ा है। इससे उत्साहित हैं? उससे सभी सनातन धर्म को उत्साहित है और सभी को खुशी है इस बात की कि जो पहले जो नाम थे मुगल नाम से, वो अब जो है सनातन धर्म से। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सनातन धर्म का उत्सव है। यह संदेश देता है कि हमारी विरासत अमूल्य है और इसे सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी। संगम की इस पवित्र धरती पर आने वाले लाखों श्रद्धालु इस बदलाव के गवाह बनेंगे और भारत के सनातन गौरव को दुनिया भर में लेकर जाएंगे। कुंभ का इतिहास सदियों पुराना है। इसका संबंध समुद्र मंथन की उस कथा से है जब अमृत कलश की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इन स्थलों पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। अमृत स्नान आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। यह आयोजन दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिकता का केंद्र बनता है। जनता भी इस निर्णय को लेकर उत्साहित है। प्रयागराज के स्थानीय निवासियों और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि नए नाम महाकुंभ की पवित्रता और आध्यात्मिकता को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। शब्द ना हो तो शब्दों का श्रृंगार भी अधूरा रहता है। यह निर्णय केवल महाकुंभ तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम व्यापक स्तर पर है, जो मुगलकालीन प्रभावों से भारतीय संस्कृति को मुक्त करने का प्रयास है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता भारतीय परंपराओं और संस्कृति को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाना है। महाकुंभ 2025 केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के उस गौरव का उत्सव है जिसे मुगल काल ने धूमिल कर दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह आयोजन भारतीय परंपराओं और संस्कृति को विश्व स्तर पर स्थापित करने का माध्यम बनेगा।